80 शब्द प्रति मिनट। हिंदी डिक्टेशन स्टार्ट। आवेदन के संबंध में रामेश्वर द्वारा स्वयं इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया कि यह प्रथम आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 338 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत है एवं इस आशय का अन्य आवेदन अन्य न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया है, ना ही विचाराधीन है। उभय पक्ष के तर्क श्रवण किए गए। इस आदेश के द्वारा उक्त आवेदन पत्र का निराकरण किया जा रहा है। पैरा आवेदक आरोपी की ओर से लिखित व मौखिक तर्क किया कि पुलिस द्वारा फरियादिया की रिपोर्ट असत्य एवं मनगढ़ंत तथा झूठी शिकायत पर से असत्य आधारों पर प्रकरण दर्ज किया होकर उसे ऐसी आशंका है कि उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, जबकि उनके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। प्रथम सूचना अनुसार आवेदक पर अभियोक्त्री के साथ बलात्संग किए जाने का कोई आरोप नहीं है तथा अभियोक्त्री के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक पर मात्र धमकी दिए जाने का आक्षेप लगाया है, जो कि जमानती स्वरूप का है। आवेदक द्वारा अभियोक्त्री को जाति सूचक शब्द नहीं कहे गए हैं। पैरा आवेदन पत्र अनुसार आगे आवेदक 61 वर्ष का होकर वृद्ध व्यक्ति है। आवेदक की शहर व समाज में काफ़ी प्रतिष्ठा है। यदि आवेदक को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया तो आवेदक की सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल होगी। आवेदक व आरोपी के मध्य लगभग 6 वर्ष से संबंध थे तथा अभियोक्त्री द्वारा सह आरोपी से एक पुत्र को वर्ष 2017 में जन्म दिया गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट लगभग 6 वर्ष पश्चात दर्ज कराई गई है। आवेदक ग्राम शेरपुर, तहसील महू, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी है तथा उसके भागकर जाने अथवा अभियोजन साक्षियों को प्रभावित व प्रलोभित करने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों का पालन करने हेतु तत्पर है। इन परिस्थितियों में आवेदन पत्र स्वीकार कर योग्य अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया गया। पैरा जमानत आवेदन के संबंध में विशेष लोक अभियोजक द्वारा मौखिक रूप से तथा आरक्षी केंद्र की ओर से लिखित में जमानत आवेदन पत्र का विरोध करते हुए व्यक्त किया कि आरोपी रामेश्वर को घटनाक्रम की पूर्ण जानकारी होने के पश्चात भी आरोपी ने अपने पुत्र भगत जाट को कभी समझाइश नहीं दी। जमानत दिए जाने पर अभियोक्त्री को भय पैदा करेगा, अनुसंधान में सहयोग नहीं करेगा, अतः आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त करने का अनुरोध किया गया। फरियादी अभियोक्त्री का आवेदक आरोपी को जमानत दिए जाने में कोई आपत्ति होना प्रकट नहीं किया तथा इस संबंध में सूची अनुसार शपथ पत्र एवं आधार कार्ड की छाया प्रति पेश की है। पैरा उभय पक्ष के तर्कों में आलोक में आदेश हेतु अनुविभागीय पुलिस डॉक्टर अंबेडकर नगर, महू, जिला इंदौर के विरोध में प्रतिवेदन सहित आरक्षी केंद्र मानपुर इंदौर में दर्ज अपराध क्रमांक 277/22 अपराध अंतर्गत धारा 450, 376, 376(2) N 506 भारतीय दंड संहिता अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आदि की केस डायरी में संलग्न प्रपत्रों का परिशीलन किया गया। पैरा केस डायरी में पुलिस द्वारा एकत्रित साक्ष्य के अनुसार आवेदक
रामेश्वर के पुत्र भगत जाट ने अनुसूचित जाति की अभियोक्त्री को शादी का झांसा देकर वर्ष 2017 से वर्ष 2018 के मध्य अनेकों बार बलात्संग किया। केस डायरी के परिशीलन से यह भी दर्शित होता है कि अभियुक्त भगत जाट ने उसे विवाह करने का दिलासा दिया और विश्वास दिलाया कि वह समाज के सामने भी अभियोक्त्री के साथ विवाह कर लेगा, लेकिन कालांतर में अभियुक्त सामाजिक स्तर पर अभियोक्त्री से विवाह करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। अभियोक्त्री ने सह अभियुक्त भगत जाट को कई बार शादी करने को कहा, परंतु उसने विवाह नहीं किया। सह आरोपी भगत जाट से अभियोक्त्री को वर्ष 2017 में एक पुत्र विधान पैदा हुआ। अभियोक्त्री ने आरोपी रामेश्वर को घटनाक्रम बताया था। वह पुलिस को के जन्म होने वाली जानकारी पर भी आरोपी रामेश्वर जाट अभियोक्त्री को शादी करने का आश्वासन देता रहा। अभियोक्त्री द्वारा शादी करने का कहने पर आरोपीगण ने अभियोक्त्री को आदिवासी होकर छोटी जात की होना बताकर शादी नहीं करने व उसके पुत्र को जान से मारने की धमकी देने के आरोपों का आक्षेप है। पैरा अनुसंधान के दौरान एकत्रित साक्ष्य के आधार पर आवेदक आरोपी के पुत्र भगत जाट द्वारा अभियोक्त्री के साथ बलात्संग किए जाने तथा उससे एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसकी जानकारी आवेदक को भी थी तथा आवेदक द्वारा इस बात को अनदेखा कर उसे पुत्र द्वारा किए गए कृत्य का समर्थन किया है। ऐसी साक्ष्य प्रथम दृष्टया अनुसंधान के दौरान उभरकर सामने आ रही है। प्रकरण अभी अनुसंधान में है। इन परिस्थितियों में आवेदक को प्रथम दृष्टया झूठा आलिप्त करने की कोई संभावना प्रकट नहीं हो रही है। आवेदक की ओर से न्याय दृष्टांत डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व अन्य प्रस्तुत किया। उक्त न्याय दृष्टांत परिस्थितियों के अनुसार यहाँ समीचीन नहीं है। यहाँ उल्लेखनीय है कि मामले में धारा 3(2) अनुसूचित जनजाति अधिनियम के भी आरोप पंजीबद्ध है। इसी अधिनियम की धारा 18 अनुसार धारा 438 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान लागू नहीं होते। अतः समस्त तथ्यों व परिस्थितियों के मद्देनज़र आवेदक रामेश्वर जाट की ओर से प्रस्तुत यह प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन पत्र धारा 438 दंड प्रक्रिया संहिता निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति इस अपराध से संबंधित रिमांड पत्रावली में संलग्न की जावे तथा एक प्रति केस डायरी के साथ भेजी जावे। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर नियमानुसार अभिलेखागार में जमा किया जावे। स्टॉप।